चंद्रगुप्त मौर्य की सही पृष्ठभूमि से कई पत्नियां थीं, जिनसे उन्होंने भारत का सम्राट बनने के बाद शादी की। उनकी कई पत्नियों से कई बच्चे भी थे, जैसे कि मेगास्थनीज ने भारत पर अपनी पुस्तक में उल्लेख किया है। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक में उल्लेख किया है कि महल के अंदर के तालाबों से किसी को भी मछली पकड़ने की अनुमति नहीं है, सिवाय राजा के बेटों के, जो मछलियों के साथ खेलते हैं और उन्हें पकड़ते हैं। एक बार जब हेलेना भारत आई तो उसे अपने पति के घर में रहने के लिए भारतीय भाषाओं और रीति रिवाजों को सीखना पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य उसके प्रिय थे और यहाँ तक कि बिंदुसार के भी उसके साथ अच्छे संबंध थे। बिंदुसार हेलेना से कुछ ही साल छोटे रहे होंगे। सम्राट बनने के बाद ही बिंदुसार हेलेना के भाई और यूनानी के साथ भी अच्छे संबंध बनाए रखे। मेगास्थनीज के अनुसार हेलेना का चंद्रगुप्त से एक पुत्र था, लेकिन उसके बारे में विवरण में कुछ भी उल्लेख नहीं है। कहा जाता है कि हेलेना ने मगध आकर संस्कृत और भारतीय नृत्य सीखा था। ऐतिहासिक पुस्तक सेंड्रे कुटोस ग्रीक साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम के अनुसार राजकुमारी हेलेना ने उसे प्यार किया और उसका पक्ष लिया। चाणक्य किसी विदेशी राजकुमारी को दरबार में प्रमुख भूमिका दिए जाने के पक्ष में नहीं थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने 56 वर्ष की आयु में 289 ईसा पूर्व में जैन धर्म अपना लिया था। हेलेना अपने शुरुआती 30 के दशक में थी जब वह सौरन बेलगोला के लिए रवाना हुए और ध्यान किया और 2 साल बाद मृत्यु का उपवास किया। हेलेना बिंदुसार के साथ रही और बाद के वर्षों में ग्रीस चली गई और अपना शेष जीवन वहीं बिताया। उसका बेटा जस्टिन छोटा बच्चा रहा होगा जब उसके पिता चंद्रगुप्त जंगल गए थे। बिंदुसार 31 वर्ष के थे जब चंद्रगुप्त वन में चले गए। हालांकि चंद्रगुप्त की कई पत्नियां और कई बेटे थे, बिंदुसार सिंहासन एकमात्र उत्तराधिकारी था और उसका कोई दावेदार नहीं था। मगध के सम्राट के रूप में बिंदुसार की ताजपोशी शांतिपूर्ण थी और उनके किसी भी भाई बहन या सौतेली मां ने इसका विरोध नहीं किया।